हाय गाइस, गीगा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग आ गए हैं एक नया लेक्चर लेकर। क्लास 10 की हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे, इसका 4th लेक्चर चल रहा है। और जो चैप्टर अभी चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? रियल नंबर। यानी फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का 3 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक हम लोग इरेशनल, लास्ट टॉपिक था इरेशनल, हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इरेशनल में हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे प्रूव करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ ये करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। वी कंट्रेरी सॉल्व कैसे करते हैं देखो। वी कंट्रेरी दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, वी कंट्रेरी मतलब हम लोगों का एक एसम्पशन है कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर। अगर ये चीज़ गलत हो जाती है तो हम लोग का जो एसम्पशन है तो मतलब 2 क्या है? √2 क्या है? ये तो रेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर। नंबर दो ही चीज़ तो हो सकता है, या तो रेशनल नंबर हो या तो इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो अगर √2 रेशनल नंबर हुआ, ठीक है, रेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लिए क्या? इरेशनल, √2 रेशनल नंबर है, एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि √2 जो है वो क्या है? ए बाई बी के फॉर्म में है। ए बाई बी जो है ये क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ? ए और बी कभी अब डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 और 3 जो ऊपर का नंबर होगा नीचे का कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये क्या है? को प्राइम नंबर एक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या करते हैं, कैसे कैसे प्रूव करना है। अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि कोई भी नंबर इफ पी डिवाइड्स, एक थ्योरम पढ़े थे, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स डिवाइड्स ए। अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड ए को भी करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। इसको इधर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ए इक्वल टू √2b, स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे असम्पशन ये है कि अगर 2 जो है, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ क्या है? को प्राइम नंबर है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या, तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्या करेगा? 2 को भी डिवाइड करेगा, मतलब कोई मल्टीपल, यानी सी ले लेते हैं। सी एक क्या इंटीजर है। मतलब यह हुआ कि अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो ए को भी 2 डिवाइड करेगा, और किसी का मल्टीपल हो सकता है, वो सी कोई इंटीजर ले सकते हैं हम लोग। सी कोई इंटीजर है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग? एक इंटीजर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। 4c²। अब हम लोग क्या करते हैं? ए स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर देते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 4c²। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? b² इक्वल टू
टू सी स्क्वायर, ये चीज़ हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हमको मिला कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि b जो है, अब यहाँ पे b क्या होगा, अगर b डिवाइड्स कर रहा है बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो b डिवाइड्स 2 डिवाइड्स b, 2 b को भी डिवाइड करेगा। अगर बी स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 2 भी डिवाइड करेगा b को भी, ठीक है। तो मतलब 2 भी डिवाइड, b जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पढ़े थे, यहाँ भी, कि a भी 2 से डिविजिबल है, a भी 2 से डिविजिबल है, b से भी 2 से डिविजिबल है। और हम लोग एज्यूम क्या किए थे कि √2 इक्वल टू a बाई बी, और a और b क्या है, को प्राइम फैक्टर है। को प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ a और b डिविजिबल किसी नंबर से नहीं है, लेकिन यहाँ b भी 2 से डिविजिबल हो गया और a भी 2 से डिविजिबल हो गया। दोनों एक साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से फिर ये को प्राइम नहीं रह जाएगा। तो हमारी जो कंट्रेरी थी, कंट्रेरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जो अपनी कंट्रेरी थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। इसलिए a√2 क्या होगा, √2 इज ए, सो वी कैन राइट हियर, √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। अपनी कंट्रेरी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अभी हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा A1 1.1 1.2 1.3 1.4 चारों एक्सरसाइज हम लोग लाइन वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो दैट फाइव माइनस √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको इरेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट 5 माइनस √3 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। और a बाई और b क्या है, को प्राइम है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको इसको इरेशनल नंबर है। इसको हम एज्यूम किए हैं 5 माइनस √3 जो क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए a बाई बी के फॉर्म में लिखे हैं इसको एज्यूम किए हैं, ठीक है। और हम लोगों का कंट्रेरी था, कंट्रेरी कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। कंट्रेरी अपना यह था कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया हम लोग। अब ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। अब √3 क्या होता है, √3 है इरेशनल नंबर। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जिस मेथड से हम लोग √2 को प्रूव किए थे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। √3 क्या इरेशनल नंबर है, तो ये कंट्रेरी क्या हो गई, गलत हो गई। ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल के ही बराबर होगा, रेशनल इरेशनल के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो √3 जो है ये कंट्रेरी अपनी गलत हो गई, ये √3 क्या है, 5 माइनस a बाई बी जो है रेशनल नंबर है, ये कंट्रेरी क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर है, इसलिए यह नंबर भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो 5 तो रेशनल है, a बाई बी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो जो a बाई बी फॉर्म लिखा हुआ नंबर ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा, पूरा इरेशनल। 5 मान इरेशनल नंबर है, तो पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है।
तो ए बाई बी क्या होगा, इरेशनल होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। √3 को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए सो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। सो यह करना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 लेट वी कंट्रेरी, तो जल्दी सॉल्व कर देते हैं इस, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। कंट्रेरी दैट √3 इज ए रेशनल। तो √3 को क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बाई बी क्या है, को प्राइम है, मतलब ए और बी अब कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर देते हैं, b² 3 = a²। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए भी कोई नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, ए भी a3 से डिविजिबल है, मतलब a², सॉरी 3 डिवाइड्स a², देन 3 डिवाइड्स a। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a = 3c। ठीक है, c क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर c एक इंटीजर है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, a² कितना हो जाएगा, 9c²। अब a² का वैल्यू पुट कर देते हैं, a² का वैल्यू पता है यहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट a² का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ a² का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3b² = 9c²। तो b² कितना हो गया, 3c²। यानी b क्या है, b² 3 से डिविजिबल है, तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, थ्री डिवाइड्स b², देन 3 डिवाइड्स b। तो b 3 से डिविजिबल है, पहले प्रूफ भी किए थे, a भी 3 से डिविजिबल है। हम क्या माने, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो रॉन्ग हो गया, सीधे कंट्रेरी। और कंट्रेरी वाज रॉन्ग, आवर कंट्रेरी वाज रॉन्ग, अपनी कंट्रेरी क्या थी, गलत थी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ये चीज हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते हैं, रिविजिटिंग विथ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से क्या करते हैं हम लोग, रिविजिट करते हैं। ठीक है, रिविजिटिंग विथ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से रिविजिटिंग करते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या क्या किस किस फॉर्म में हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, p/q फॉर्म, जिसको विच कैन रिटन इन p/q फॉर्म। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन, रेशनल जो है दो तरह के होते हैं। एक क्या हो, अगर पॉइंट है p/q फॉर्म में दिया तो ठीक है। ठीक है, अगर डेसिमल में है, कंडीशन क्या, अगर डेसिमल में है तो उसके लिए क्या देखें, देखो, इफ नंबर इन डेसिमल, इफ नंबर इन डेसिमल, अगर नंबर डेसिमल में हुआ तो। ठीक है,
अगर कोई नंबर डेसिमल में हुआ तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला ये होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग हो। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, अगर टर्मिनेट हो जा रहा है, जैसे 1.25, 1.32, ये सब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। मतलब वो नंबर क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब 25 बस, उसके आगे नहीं जा रहा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब इंड जिसका हो रहा है उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 1.666, 1.6767, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब दोनों को एक एक चीज देखते हैं हम लोग, क्या कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। मतलब यह हुआ कि टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो भी रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। तो पहला ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या है, टर्मिनेटिंग में हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, जैसे 1.37, 1.2, 1.31, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/500, 500, सॉरी 7/500। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/500 को, तो 5 × 3, 25 × 4, ऐसा लिख सकते हैं। एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, अगर टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग का मतलब सिंपल से क्या होता है, जो टर्मिनेट हो रहा हो। इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, दिखा दिए। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है और उसको रेशनल में कन्वर्ट करोगे, तो जो इसका p/q, ये क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो जो इसका q होगा, q जो होगा वो मल्टीपल होगा 2m इंटू, इस फॉर्म में ही आएगा वो हमेशा। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और पॉइंट में आ रहा है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और रेशनल है, वो टर्मिनेटिंग हो तो रेशनल होगा ही, तो उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे p/q के फॉर्म में, तो m की पावर क्या होगा, कुछ होगा, 5 की पावर कुछ होगा और 2 की पावर कुछ होगा। मतलब q जो होगा p/q, p कुछ भी हो सकता है, q का हमेशा फॉर्म 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, m और n क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा ये m और n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं m = 2 है, n = क्या है, 2 है, m = 2 है, n = 2 है, m = 3, n = क्या है, 2 है। तो ये चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं चीज़, ठीक है, कि हम लोग q जो होगा हमेशा 5 और 2 की पावर में ही आ रहा है ये चीज़, ठीक है। इस पर हम लोग आगे एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जीरो भी तो हो सकता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का सिंपल मतलब है, इंटीजर में कौन सा आएगा, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव हटा दो, बाकी 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलती है, यही थ्योरम बोलती है जो हम बता रहे थे अभी, ठीक है। थ्योरम को हम लिख देते हैं, क्या क्या है थ्योरम, क्या क्या बोल रही है, ठीक है। लेकिन थ्योरम यही बोल रही है, थ्योरम भी यही बोल रही है। थ्योरम क्या बोल रही है,
कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट टर्मिनेट्स कर रहा है, ठीक है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म, देन एक्स कैन एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो हम लोग इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू को प्राइम, मतलब पी और क्यू दोबारा डिविजिबल नहीं होंगे। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल बी एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू ऑफ क्यू विल बी 2 की पावर n 5 की पावर m, और m एंड n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। हम लोग x कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका मतलब बोल सकते हैं इस टाइप का नंबर हो गया, टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग। देन x कैन बी एक्सपेंस इन p बाई क्यू फॉर्म, एक्सप्रेस इन p बाई क्यू फॉर्म, वेयर p बाई क्यू, वेयर p बाई क्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p बाई क्यू जो होगा वो क्या होगा, को प्राइम नंबर है, मतलब p बाई क्यू जो होगा वो को प्राइम नंबर है। मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं हम लोग कि p बाई क्यू को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते अब, ठीक है। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता p बाई क्यू का अब, ठीक है। एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी 2 की पावर n और 5 की पावर m, और m n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये थ्योरम बोलती है, ठीक है। यही चीज़ हम बोल रहे थे कि कोई भी अगर नंबर है, अगर टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, तो q 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ मस्ट है, ये थ्योरम बोल रही है, ठीक है, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग। थ्योरम समझ में शायद आ गई होगी। थ्योरम लिखने का पर्पज एक ही था कि समझाना था आपको बस, ठीक है। थ्योरम तो दिया हुआ बुक में, और ये टोटली एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है, ये चीज़ रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स ये हो सकता है, थ्योरम 2 ये उल्टा है, एकदम सेम उसका उल्टा है, सेम उसका क्या है, उल्टा है। इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोलता है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी नंबर अगर रेशनल है, ठीक है, और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह था कि आप उसको जो उसका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, लेट सीधे उल्टा है यह, x इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है। बी ए रेशनल नंबर,
number. Be a rational number such that prime factorization ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, वेयर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। वेयर x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेटिंग, और x क्या होगा, x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेटिंग विच ये सीधे उल्टा है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर उसका डिनोमिनेटर जो है उसका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, और m n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो जो उसका जो x का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है बस। तीसरा थ्योरम क्या बोलती है, तीसरा थ्योरम सब मतलब मिक्स एक ही चीज है। ठीक है, सब एक ही चीज है। ठीक है, तीसरा ये बोलता है कि अगर x, इसको समझा देते हैं बस, कि x इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, और उसमें क्या है कि x बाई पी बाई क्यू, अगर p जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो जो इसका डेसिमल होगा वह क्या होगा, रिपीटिंग होगा, और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब इस फॉर्म में आएगा। नॉन क्या टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, रिपीटिंग है। मतलब चौथा थ्योरम में, तीसरा थ्योरम में बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर है, अगर उसका डिनोमिनेटर जो है उसका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो नॉट इन फॉर्म ऑफ, अगर इसके फॉर्म में नहीं है तो नॉट इन फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो p बाई क्यू 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में अगर नहीं है तो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब पहली बात रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, रिपीट नहीं करेगा ये, सॉरी रिपीट करेगा, और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गई थ्योरम। अब एक चीज़ और सिखा देते हैं, लास्ट है, यह एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन ये बता देते हैं आपको कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग पढ़े थे, 8 में भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई नंबर ही है, अगर इसी को उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको बोलता है रेशनल में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कन्वर्ट इन रेशनल, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। इसमें काम करते हैं हम लोग, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड क्यों करेंगे अब बता रहे हैं, जितना नंबर रिपीट करेगा उतना 0 से इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 0 इंटू 1, 100 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो पॉइंट इधर खिसक आएगा। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 99x। ये इसमें से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 166,
बाकी देखो वो पॉइंट के बाद जो 667 चल रहा है, इसके बाद पॉइंट का 676 से कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना हो गया, 166/99, ये हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं इस पे। इसके बाद हम लोग पूरा एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितना एक्सरसाइज है सब करेंगे हम लोग। ठीक है, ये चौथा लेक्चर था, लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग, 1.235, 235, 235 ऐसे करके चल रहा है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहा है, किससे, 1000 से, 3 0, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, 3 0, कितना हो जाएगा, 1235.235 ऐसे कर करके माइनस कर देंगे, कितना होगा, 99x इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1234, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1234/99। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। कोई भी अगर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर आए तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अब रियल नंबर का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, एक्सरसाइज पे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जितना एक्सरसाइज है पूरा सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे हम लोग। क्लास 10th का जो रियल नंबर था, रियल नंबर का थ्योरी यहीं फिनिश होती है, रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी अगर कोई डाउट हो तो हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकता है, 919625911316। ठीक है, या फिर मेल कर सकता है, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग टेलीग्राम का आईडी दे देंगे। ठीक है, लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। गीगा क्लासेस के नाम से अपना ग्रुप है। ठीक है, गीगा क्लासेस मैथमेटिक्स, MATHE मैथमेटिक्स, इसके नाम से ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करिए, आप वहाँ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट। वैसे हम लोग ट्राई करेंगे कि हर चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब एक्सरसाइज पूरा रियल नंबर का सॉल्व करके। ठीक है, तब तक के लिए बाय।